हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी एक कविता जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो वो पढ़ते हैं। कवि आज बहुत उदास है और हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठा है। तभी पेड़ पर बैठा एक कौवा जोर से अपने पंख को हिलाता है, जिससे पेड़ की डाली हिल जाती है और वहाँ पड़ी बर्फ सीधा कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती है, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हैं। इस छोटी सी घटना से कवि का निराश मन खुशी से भर उठता है। बर्फ के बुरादे कवि के ऊपर गिरना एक छोटी सी प्राकृतिक घटना है, लेकिन ये बदलाव का प्रतीक है। हेमलॉक एक जहरीला पौधा होता है और कौवा दोनों पहले तो निगेटिविटी से जुड़े हैं, इसलिए लेकिन फिर क्या होता है, कवि पर जो प्रभाव उनका पड़ता है वो पॉजिटिव पड़ता है। इसलिए हमें जीवन के उन छोटे पलों का भी आनंद उठाना चाहिए जो हमारे सामने घटते हैं। साधारण चीज़ें भी हमारे दृष्टिकोण और मनोदशा को गहराई से बदल देती हैं। कवि इस बात से खुश है कि अब उसे निराशा में दिन का बाकी समय नहीं गुजारना पड़ेगा, क्योंकि इस छोटी सी घटना ने उसके मूड को बदल दिया है। अब हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस में सिंबोलिज्म। स्नो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है और क्रो निगेटिविटी को। मेटाफर में पोएट ने स्नोफ्लेक्स को डस्ट से कंपेयर किया है। पर्सोनिफिकेशन पूरी प्रकृति को एक इंसान की तरह बताया गया है और कवि के मूड पर प्रभाव डालता है। इसके बाद हम देखेंगे पोएम की राइम स्कीम। तो चलिए राइम स्कीम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि पोएम की राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम है क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मोड, पार्ट, रूट। तो अब देखिए कि क्रो जो है वो स्नो से और मी जो है वो ट्री से राइम कर रहा है। इसके साथ ही साथ क्या है, हार्ट जो है वो पार्ट के साथ राइम कर रहा है और मूड जो है वो रूट के साथ राइम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहला काम ये करेंगे कि सबका नामकरण कर देंगे। नामकरण में आप रखिए क्रो को ए, स्नो को ए, तो ए हो गया। फिर मी और ट्री को बी रख लीजिए, तो ए बी राइम स्कीम बन गया। उसके बाद है हार्ट एंड पार्ट। तो चूंकि ये ऊपर वाली 4 लाइनों में से किसी से राइम नहीं कर रहा, इसलिए इसको नया नाम हम दे देंगे सी डी। तो ए बी सी डी, ये इसका राइम स्कीम हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।